अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मार्च 2025 की 5 तारीख है, बुध का दिन है, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 बड़ी स्टोरीज, 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी डेवलपमेंट। सबसे पहली और बड़ी स्टोरी का ताल्लुक अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर से है, जिन्होंने अडियाला के बाहर धरने और एहतजाज का उसूली हतमी फैसला कर लिया है। पहले हुक्म इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया, बाकायदा टेलीविजन शोज के ऊपर इससे मुतालिक डिबेट होना शुरू हो गई है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी स्टोरी के 2 जाविये हैं। दूसरी बड़ी स्टोरी रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं उनके साथ जो सरजनिश की, उसके हतमी नतायज आना शुरू हो गए। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। एक अदद दहशतगर्द ग्रुप को अमेरिका के हवाले मुबैना तौर के ऊपर करने के ऊपर उन्होंने टाउन हॉल जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर शुक्रिया अदा किया। अच्छा, उसको लेकर जो टाउट माफिया है वो बड़े शादियाने बजा रहा है कि देखें जी, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई शौकत खानम की, और पता नहीं क्या क्या कुछ वो बोल रहे हैं। ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आगे चलकर इसकी तफसीलात में जाता हूं। असल में मामला यह है कि हमारे यहां हर चीज जो ऑन टेलीविजन या ऑन स्क्रीन नजर आ रही होती है उसको समझा जाता है कि यही हतमी है। कुछ चीजें बैकडोर चल रही होती हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसके मामलात क्या रहेंगे वो मैं शेयर करूंगा। फिर फ्रंट पेज पे चचा, बैक पेज पे भतीजी, अखबारात तबाह दे, इश्तिहारात तबाह दे, भाई यही चले जा रहा है इस मुल्क के अंदर। और गुज़िश्ता 48 घंटे में जो दहशतगर्दी की एक वेव हमने माह सयाम के अंदर देखी है, उसके ऊपर कोई तहकीकात हो ना हो, लेकिन कारकर्दगी अखबारों में, इसकी तफसीलात करेंगे वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करने हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करने हैं हर वीडियो के नीचे, ताकि जो फायरवॉल का इशू है वो ब्रेक हो सके, क्रैक हो सके और आपका और हमारा रब्ता बगैर इंटरप्शन के जारी रह सके। टाइगर्स, अब टाइगर्स जो है 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब, इनके हुक्म के ऊपर अडियाला के बाहर उसूली तौर के ऊपर, हतमी तौर के ऊपर एहतजाज और धरने का फैसला कर चुके हैं। इसकी तफसीलात जो कुछ दिन पहले मैंने अपने ही व्लॉग में शेयर की थी, आप जाकर देख सकते हैं टाइमलाइन में, यूट्यूब की टाइमलाइन में आपको व्लॉग मिल जाएगा कि अडियाला के बाहर धरने का फैसला। तो अब इसको हतमी कर लिया गया। कल मोहम्मद मालिक के शो में फैसल चौधरी साहब बैठे थे। मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल किया कि आप लोगों ने तय कर लिया है कि अडियाला के बाहर एहतजाज या धरना देना है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये हुक्म है खान साहब का। उन्होंने कहा तो आप फेंटे के लिए तैयार हैं? मतलब देखें ना कि एक टेलीविजन चैनल जो 24 घंटे पहले 2 अदद प्रोग्राम्स के अंदर अपने ही एंकर को डिसऑन करते हुए, काशिफ अब्बासी को डिसऑन करते हुए, उनके प्रोग्राम के कंटेंट के ऊपर माफी मांग रहा होता है, वो सवाल क्या कर रहा है? फेंटे के लिए तैयार हैं? मतलब ये डेमोक्रेसी के अंदर टीवी चैनल का एंकर सवाल कर रहा है किससे? अपने गेस्ट से। और आगे जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा जी हुक्म है खान साहब का तो आना पड़ेगा। तो हुक्म है खान साहब का आना पड़ेगा। तो मेरी स्टोरी को ये वैलिडेट करता है कि ईद के बाद, रमजान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है कि वो अडियाला के बाहर ना सिर्फ एहतजाज करे बल्कि लॉन्ग टर्म धरने का भी प्लान करे। इसके फॉलोआउट्स क्या होंगे, नतायज क्या रहेंगे, वो आने वाले दिनों में जो भी होगा हम देख लेंगे। अच्छा, अब सेकंड टॉप लीड जो है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके 2 जाविये। पहला, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, उसका एटीट्यूड, प्रेसिडेंट है, जाहिर है उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ किया वो हमने टेलीविजन के ऊपर पहली दफा 2 डिप्लोमेटिक स्टेट्स के हेड्स के दरमियान मुकालमा ऐसा देखा, और उन हेड्स के दरमियान जो रंजिश थी वो खुलकर सामने आई। उसके 24 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सके ज़ेलेंस्की, और उन्होंने तमाम टर्म्स के ऊपर अपनी हाँ कर दी है, हाँ बोल दी है डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये है हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि बड़े चौधरी साहब जब ऑर्डर करते हैं तो उसका नतीजा। तो ये अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज शादियाने बजाए जा रहे हैं वो जो सरकारी टाउट हैं, ठीक है, जिनको झूठ बोलने के ऊपर सरकारी टेलीविजन के ऊपर नौकरियां मिलती हैं, वो शादियाने ये बजा रहे हैं, अरे वाह, अरे क्या बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया कि हमने जो हमारे यानी अमरीकी जो फौजी थे उनके कत्ल में मुलविस दहशतगर्द थे उनको हमारे हवाले कर दिया गया है। अब उनको हम
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सोल्ड से, यानी उनको फांसी देंगे, उनको सजा देंगे और उनके साथ जस्टिस किया जाएगा उन दहशतगर्दों के साथ। और इस मद में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसके ऊपर वो शादियाने बजा रहे हैं कि देखें जी, इमरान खान साहब की इन्वेस्टमेंट डूब गई, मुईद पीरजादा, शहबाज गिल और वजाद सईद खान, इनका जो मुंह है वो लटक गया, ये वो बोल रहे हैं। ठीक है, ये टाउट्स बोल रहे हैं। अब मैं यहां पर दो बातें करना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि जब टेररिस्ट को दो ममालिक के दरमियान किसी मुआहदे के तहत हवाले किया जाता है तो उसमें शुक्रिया ही अदा करना होता है। ठीक है, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं। वैसे तो नहीं रहे दुनिया के अंदर, लेकिन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स यही होती हैं कि जब आप किसी टेररिस्ट को हैंड ओवर करते हैं तो उधर से शुक्रिया अदा किया जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल, ऐसे थोड़ी होता है कि आपको दबाव दिया जाए और आपने वापस कर दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। बहुत सारे माजी में ऐसे वाकयात हुए हैं, एक तरफ तो शुक्रिया अदा कर रहे थे स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, दूसरी तरफ सरजनिश कर रहे थे कि ये आप गलत कर रहे हैं। ये अमेरिका के अंदर भी हुआ है, ये यूके के अंदर भी हुआ है, बहुत सारी जगहों के ऊपर हुआ है। और मुझे अपना वो विन विन फार्मूला ज्यादा कारगर होता हुआ नजर आता है कि इमरान खान साहब जब बाहर निकलेंगे तो विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकलेंगे, और जो इस तरफ से हमारे करता धरता है वो भी ये कहेंगे कि हम किसी प्रेशर में नहीं थे, और ये हो सकता है कि ये किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत भी हो। लेकिन आने वाले चंद दिन के अंदर इसको भी करीना कयास नहीं करार दिया जा सकता कि इतने बड़े लेवल के ऊपर मैनेजमेंट हो रही हो। लेकिन इतनी बड़ी मैनेजमेंट हो नहीं सकती, पूरी दुनिया इस चीज से वाकिफ है कि मैनेज करने का भी एक लेवल होता है, एक पैटर्न होता है और उसका एक हद होती है। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जो वक्त के साथ साथ परतों की सूरत में खुलती हैं। तो आने वाले दिनों में हम देख लेंगे क्या होता है भाई, आपकी बात कितनी सच्ची होती है और बाकियों की कितनी सच्ची होती है। अच्छा, हमारा जो केपीके का खित्ता है उसे दहशत गर्दी की आग में झोंक दिया गया है। बहुत सारे हमारे अहबाब इसके ऊपर निशानदही करते रहे काफी दिनों से, और लेकिन पाकिस्तान में इश्तिहारात की भरमार है भाई। अखबारात के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर चचा है, बैक पेज के ऊपर भतीजी है, हद ही हो गई है। अब मैं हमारे दोस्त से सदीक जान उनका ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं सिर्फ कल के दिन में बन्नू वाकया हुआ, ग्वादर में दहशतगर्दी का वाकया हुआ, पाक अफगान बॉर्डर पर फायरिंग हुई, तोरखम तजारती गुजरगाह 11 रोज से बंद है। रोजनामा 92 के मुताबिक पाक अफगान तोरखम बॉर्डर बंद होने से यौमिया $30 लाख का नुकसान हो रहा है। ठीक है, दिया मीर चलास में 16 रोज से धरना जारी है, लेकिन वफाकी हुकूमत का कोई अहम हंगामी इजलास नहीं हुआ, क्योंकि इनकी तरजीहात में यह सब शामिल नहीं है। इनकी तरजीहात में वजारतें बांटना, मीडिया में अरबों रुपए के इश्तहारात बांटना, इमरान खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना, अदालतों को फतह करना, अवाम की आवाज दबाना और अवाम को सिर्फ मजबूर करना, और मैं आखिर में ऐड कर देता हूं सिर्फ ओ करने के ऊपर मजबूर करना। तो ये रह गया है। हम देख रहे थे इश्तिहारात, मैं तो हंसी मेरी रुक ही नहीं रही थी। अच्छा, 2024 जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से पिछले 14 सालों का सबसे बदतरीन साल था। 2025 में अब तक दहशतगर्दी के जितने वाकयात हो चुके हैं वो 2024 के उसी अरसे के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लेकिन मजाल है कि आपको वफाकी हुकूमत की कोई ओनरशिप लेती हुई इसकी नजर आए। इमरान खान के खिलाफ हर 2 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और इसी तरह ही चल रहा होता है जनाब। अच्छा, जुलाई 2024 के बाद फरवरी 2025 में जो टेक्सटाइल बरामदात हैं वो इस वक्त के कम तरीन सतह के ऊपर आ गए। चीनी की हालत यह है कि उसकी प्राइसेस कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, और हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी जो पंजाब और वफाक की हुकूमतें हैं, उनके इश्तिहारात की हालत चेक कर लें। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये मुलाजा कीजिएगा। ये एक फ्रंट पेज है, एक बैक पेज है, और अभी तो एक गाना भी तैयार है, इतलात ये हैं, और एक अंग्रेजी का इश्तिहार भी तैयार है। ये कारकर्दगी जो है वो टेलीविजन के ऊपर अखबारात के अंदर दिखाई जा रही है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, अच्छा, दहशतगर्दी का खात्मा किए बगैर कौन सी दहशतगर्दी? इसमें हर तरह की दहशतगर्दी है, इसमें सियासी दहशतगर्दी। अगर हम 2 मिनट के लिए इस टर्म को भी थोड़ी सी इज्जत दे दें तो फिर तो जो फॉर्म 47 से आए हुए हैं उनका खला खवा करना जरूरी है। 40 साल से जारी है, वो खत्म नहीं होगी तो स्टेबल कैसे होगी इकोनॉमी? है, मैं इतना कहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे लेते हो यार। अच्छा जी, ये शानदाना गुलजार साहबा कहती हैं कि जनरल बाजवा ने स्वात सर्किट हाउस में डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे थे और कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान में और केपीके से खत्म करने का एक ही तरीका है कि तालिबान को दोबारा से सूबे में वापस आने के लिए जगह दी जाए। शानदाना गुलजार खान का इंकशाफ, और अगर ऐसा है तो बहुत ही अफसोसनाक है। अच्छा,
1,30,00,000 मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार है इस वक्त जो सिचुएशन है। एक्स पर पाबंदी है, इंटरनेट बंद है, मुखालफिन के लिए जमीन तंग है, ज़रूरी पैदावार में कमी है, सरमायाकारी 50 बरस की कम तरीन सतह के ऊपर है, लेकिन इश्तिहारात खत्म नहीं होके दे रहे। और नवीद कमर साहब इसके ऊपर कहते हैं कि हुकूमत को बजट में वोट ना देने का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। मालूम है अगर हम वोट नहीं देंगे तो ये हुकूमत गिर जाएगी, उसके बाद आया हम इलेक्शन में जाते हैं या कोई और तरीका होता है, हम सोच समझ कर ये फैसला करेंगे। अभी आपकी सोच समझ का हमें अंदाजा है, और ये जो टोपी ड्रामे है ना, ये खत्म नहीं होते हैं। हम इतना बस कहना चाहेंगे, भाई पीपल्स पार्टी वालों कर कैसे लेते हो यार, पीपा पार्टी वालों कर कैसे लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।